तो चलो बच्चों, आज हम अपना चालू करेंगे, नया चैप्टर डालेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टिलिनियर हम दोनों का मतलब समझेंगे कि पैरामीटर का मतलब और रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेक्टिलिनियर फिगर होती क्या है। तो नंबर 1 आप सभी हेडिंग बच्चों लगाएंगे, ऑनलाइन वाले भी लगाएंगे और आप सभी तो लगाएंगे ही। रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी लिखेंगे हम डेफिनेशन। अ प्लेन फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स is called rectilinear figures। आप सभी पेन कॉपी चलाना बंद करेंगे, पहले समझेंगे मेरी तरफ कि रेक्टिलिनियर फिगर होती क्या है, फिर समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा एक प्लेन फिगर। प्लेन का मतलब मैंने बताया था कोई भी चीज़ ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सुनेंगे सिर्फ। अब ये हमारा बोर्ड देखो, ये प्लेन है, कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं से ऊंचा है, कहीं से गहरा है, कहीं में गड्ढा हो रहा है। अब जैसे तुमने देखा होगा जो आपके घरों का फर्श होता है, जब कहीं पर टूट जाता है तो वो प्लेन शेप नहीं रहती, एक तरह से प्लेन एरिया नहीं रहता। कहीं गड्ढा हो गया, पोंछे लगाने में दिक्कत आ रही है, झाड़ू लगाने में दिक्कत आ रही होती है ना, तो उसे करने के लिए उसमें मसाला भर देते हैं। तो ये जो अपना बोर्ड है, वाइट बोर्ड, ये कैसा है? रेक्टिलिनियर शेप है, इसमें कोई गड्ढा वड्ढा तो नहीं है। तो ये एक प्लेन फिगर है, ठीक है। तो जब एक कोई प्लेन फिगर और लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है तो रेक्टिलिनियर फिगर कहलाता है। प्लेन तो जगह हो गई, और ये 4 लाइन सेगमेंट, एक ये और एक ये, ठीक है। ये क्या हो गई? हाँ। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल्स में देखो हम क्या लेते हैं, कोई बोलेगा नहीं, बस ध्यान से समझेंगे। मैं सबसे पहले एक बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल में ट्राइंगल की। अब देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। अब मैंने इस ट्राइंगल के अंदर, ये प्लेन शेप है अंदर, और ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो एक ट्राइंगल भी कैसी शेप हो सकती है? रेक्टिलिनियर। कैसी हो सकती है? अगर मैं एक बात करूं क्वाड्रिलेटर की, या बात करूं मैं, मान के चलो मैंने एक क्वाड्रिलेटर की बात करी। ये क्वाड्रिलेटर तो है, जिसकी 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटर होता है ना। तो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो इसमें मैंने फिगर भी बना दी। तो आप लोग ये बताएं फटाफट इसकी डेफिनेशन और ये लिखेंगे। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का अब तक आपने मतलब नहीं समझा होगा कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं। आप सभी पहले इसे उतारेंगे और उसके बाद हेडिंग लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। सबसे पहले उतारेंगे, कोशिश करें जल्द से जल्द उतारने की। समझ में आया नहीं आया बताओ? सब बोलो, समझ में आया नहीं? चलो ठीक है। और एक नोट वाली बात और मुझे याद आ गई, तो मैं बता देता हूँ आपको। नोट वाली बात क्या है? आपसे कोई कहने लग जाए कि ये हमें बताओ कि जो हमारे सर्कल भाई साहब हैं, कौन से भाई साहब? मान के चलो ये सर्कल है, थोड़ा गोल नहीं बन पाया यार, गोल बनाते हैं इसे। ये सर्कल बन गया एकदम गोला गोल। इसका नाम क्या है?
देखो सर्कल में अंदर तो प्लेन है, ठीक है भाई साहब, अंदर प्लेन है, पर मैं बात करूं रेक्टिलिनियर फिगर तो वो कहलाती हैं, एक तो वो होना चाहिए प्लेन, ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट। ये अंदर से बेचारा प्लेन तो है पर इसमें लाइन सेगमेंट कहाँ है, तो बाउंड्री सर्कल सी बननी है, इसमें कोई इसमें ऐसे करके थोड़ी बनना है, ये सर्कल ऐसे ऐसे करके थोड़ी बनना है, इसमें तो एक सर्कल फिर बना दिया बस, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, तो सर्कल कभी भी रेक्टिलिनियर फिगर नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं सर्कल इज नॉट अ रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है, समझ में आया। ये टॉपिक क्लियर हुआ सभी को? चलो अच्छी बात है। जो भी बात ना आया करे पूछ भी सकते हैं, है ना, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्या पता उनके भी यही वाले क्वेश्चन हो। हाँ, गोला बनाने के लिए भी दें, लो आप भी ऐसा ले सकते हैं, हो गया। चलो इसे क्लीन कर दें। यस सर। क्लीन मतलब साफ कर दें इसे, हैं? यस सर। कर दूं? यस सर। खुद ही समझ में आया बाबू? यस सर। चलो अच्छी बात है। अब हेडिंग डालेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टिलिनियर। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टिलिनियर, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। अब देखिए मेरी बात, आप सभी को एक चीज समझनी होगी, पेन को भी बंद कर दें वरना समझ में दिक्कत हो सकती है। देखिए मैं पैरामीटर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पैरामीटर क्या होते हैं। सपोज करो आपका ये जो है ना ज्ञानदीप पार्क है। कौन सा पार्क है? ज्ञानदीप पार्क। पार्क तो नहीं बोलते तुम इसे? पार्क है ये, पार्क नहीं है, है ना। मैं जब छोटा था तो मैं पार्क बोलता था, बड़ा हुआ तो पार्क सीख गया मैं। अब ये ज्ञानदीप पार्क है, तो यहाँ पे ना पैरामीटर को समझने से पहले एक लाइन और समझते हैं कि एक पैरामीटर के साथ साथ हम एरिया और समझेंगे। क्या? एरिया। पैरामीटर को तो बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, ठीक है भाई। मेरी बात सुनिए, जो ये ज्ञानदीप पार्क है इसका नाम मिटा दूं अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा ज्ञानदीप पार्क है। अब क्या हुआ, इस ज्ञानदीप पार्क के अंदर ना बच्चे खेलते हैं, इस अंदर हिस्से में। अंदर ही तो खेलेंगे कि बाहर खेलेंगे? अंदर। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो तो होता है पूरा का पूरा एरिया। क्या होता है? एरिया। ठीक है। जो ये बाहर का हिस्सा होती है, ये वाली बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, ये ट्रैक है जहाँ पे लोग वक्त दौड़ मारते हैं, ठीक है। ये ट्रैक है, ये बाहर की बाउंड्री है। इस बाहर वाली बाउंड्री को बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। इस बाहर की बाउंड्री को बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, किसी भी शेप की पैरामीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, उनकी सारी साइड को आपस में ऐड कर दो। क्या कर दो? मान के चलो ये वाली साइड जो है 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये 7 है और ये भी 7 है। मान के चलो मुझे इस ज्ञानदीप पार्क का पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है? पैरामीटर। तो इस ज्ञानदीप के पार्क का पैरामीटर निकालने के लिए इन सभी साइड को आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब मान के चलो इसका नाम A है, इसका B है, इसका C है, इसका D होगा, तो मुझे इन आपस में सारी साइड को जोड़ना पड़ेगा।
कौन सी साइड? एक तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सारी साइड जोड़ दी। अब सारी साइड की वैल्यू रख देते हैं पैरामीटर निकालने के लिए। ए बी की वैल्यू जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ये बताएगा मैंग। ए बी की वैल्यू क्या है बाबू यहाँ पे? हाँ वेरी गुड कार्तिक। बी सी की वैल्यू बता। क्या बात है, ऐसी बच्चे चाहिए। सांची सी डी की? 7। हाँ उदित डी ए की कितनी है? डी ए की वैल्यू कितनी है? 3। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाबू डी ए की वैल्यू नहीं दिख रही है आपको? कैसे है डी ए की वैल्यू बताइए जरा। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए। डी ए तो ये होगा, डी यहाँ कहाँ से निकलेगा? सी ए निकल सकता है यहाँ से। सी ए, सी यहाँ पे सी ए लिखा जाएगा। सी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी ए की क्या है? 3 और तू डी ए की बता रहा है। अब इन सभी का जोड़ देंगे अब इन्हें, तो क्या आ जाएगा अपना? 20 आ जाएगा। 7 3 10 और 7 3 10, 10 10 20। और ध्यान रखना पैरामीटर को जो हम मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर में नापते हैं। किसमें? सेंटीमीटर। तो इस ज्ञानदीप वाले पार्क का क्या आ गया? पैरामीटर आ गया। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो आपको इससे दो चीज़ सीखने को मिली, पैरामीटर भी सीख गए और एरिया भी। पर एरिया अभी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं कि एरिया कैसे निकाला जाता है, आगे आपको बताएंगे। ये 4th क्लास की मैथ है तो ज़्यादा तो इसमें आएगा नहीं, पर जैसे जैसे हम बेसिक अपना क्लियर करेंगे आगे भी सीखते चलेंगे। चलो छापो फटाफट, छाप दो, छापो छापो छापो। समझ में आया ये कि पैरामीटर किसी भी शेप का कैसे निकलेगा? उसकी जितनी भी बाहर की साइड है उनको आपस में ऐड कर दो। सपोज करो ये वाला रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो जो ये रूम आप मानेंगे, इस वाले बोर्ड को रूम मानेंगे, ठीक है? ये रूम है। तो इस वाली साइड जो इतनी लंबी है इसको नाप लो, इसको नाप लो, इसको नाप लो और उसको नाप लो और आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। क्या निकल आएगा? पैरामीटर। बात खत्म। इट इज़ वेरी सिंपल। खुशबू क्लियर हुआ सारी चीज़ें? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी इससे अपना फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा, वो भी सीख जाएंगे। छोटे बच्चों की मैथ है। तुम चाहो तो यही वाली चीज़ अपनी सेम टू सेम घर पे भी देख सकते हो। कैसे? यूट्यूब से। और यूट्यूब के अपने चैनल का नाम क्या है? मैथ्स ये काय का नाम है? तो उतर गया सभी बच्चों का? किसका रह गया? ओके ओके, जल्दी उतारो। ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं तो बोर हो जाएंगे तुमसे। वो तो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेंगे ऐसे करके। कुचुक आवाज़ आती है ना ऐसे करके, कुचुक 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 कुचुक। मिटाऊं? अब कुछ क्या करेंगे हम, इस पे सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल। चलो भाई। चलो भाई अब करेंगे सवाल। और इन सवाल में सभी क्वेश्चंस में इन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करना होगा? पैरामीटर फाइंड करना है। किसका? इन सभी सवालों में हमें पैरामीटर फाइंड करना है। अब नंबर 1 क्वेश्चन,
रखें 1 नंबर क्वेश्चन। तो इधर देखो, इन सभी की वैल्यू जो इसको मेज़र किया जाता है पैरामीटर को, वो सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं यानी नापते हैं। जैसे हम चीनी लेने जाते हैं तो 1 किलो बोलते हैं ना चीनी, ऐसा तो नहीं बोलते 1 मीटर चीनी दे दो, हैं? ऐसा तो नहीं बोलते 10 के 2 गोल, जैसे गोलगप्पे 10 के 4 आते हैं तो ऐसे तो नहीं कहते हम भैया 1 किलो गोलगप्पे पैक कर दियो, हैं? ऐसा तो नहीं करते। अब इन सवाल को करने के लिए मैंने बताया था इस वाली शेप का हमें पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है? पहली बात तो देखो शेप प्लेन है, फिर सारी लाइन सेगमेंट से बन के बिना, देखो एक येरी लाइन सेगमेंट, येरी 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 येरी। अब इन सभी को हमें पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है? पैरामीटर। तो पैरामीटर इनका निकालने के लिए इन सभी को आपस में क्या करना होगा? ऐड। तो कहाँ से जोड़ना चालू करूँ? यहाँ से जोड़ना चालू करूँ? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस प्लस। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल सी बात है, इनको जोड़ेंगे। 2 और 3 होते हैं 5, 5 और 5 10, 10 देखो 10 तो इधर हो गए, और 4 और 6 10 ये रहे, टोटल कितने हो गए? 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है? आंसर। जैसे हिंदी में बड़ा सा क्या बोलते हैं? उत्तर। उत्तर हैं? उत्तर, तुम मेरे हो पुत्र। ऐसा ही होता है। अब मैं आपको कुछ शेप दूंगा, यानी कुछ फिगर्स दूंगा, और आप उनका क्या बना उन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो इसे फटाफट उतारो स्पीड से, बच्चों जल्दी उतारो। पूरा बोर्ड भर दूंगा सवालों से मैं अब, है ना सर जी? तालियां। उन सब में भी फाइंड क्या करना है हमें? पैरामीटर। समझ में तो आ रहा होगा? यस सर। तो देखो पहला सवाल, दूसरा सवाल, समझ में आ रहा है? यस सर। ये वाला मिटा दूं अब? यस सर। इन सभी को फटाफट आप सभी बड़े ध्यान से करेंगे, ठीक है? यस सर। कहीं ना ठीक है? ठीक है नहीं ठीक है बताओ पहले। यस सर। बहुत बढ़िया।